संदेश, ये बहू को तुमसे शिकायत क्यों है? अरे एक महलों वाली को शादी ब्याह करके घर में लाना एक बात है और उसके साथ सुखी जीवन गुजारना दूसरी बात। अरे फख्र करो अपनी किस्मत पर कि भावना जैसी लड़की ने तुमसे प्यार किया, शादी की, वरना उसे राजकुमारों की कमी थी क्या? अरे तुम उसे सुख देने के बजाय, अपनापन देने के बजाय उसे सता रहे और रुला रहे हो। पापा, मैंने नहीं कहा था महलों वाली से कि मेरे लिए अपना महल छोड़कर आए, और ये खुद रात दिन मेरे पीछे पड़ी थी, शादी कर लो, शादी कर लो। हाँ, शादी के लिए पीछे पड़ी थी और शादी कर भी ली, पर मातम मनाने के लिए नहीं। भावना, तुम अपने ये संदेश के बारे में जो कहना चाहती हो कहो, पर अगर तुम्हारा इशारा मेरी बेटी संध्या पर हुआ तो मेरे क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? ठीक ही तो कहती है वो और ठीक ही सोच रही है वो। मरने वाले मर गए, लेकिन उस बेचारी के तो सुख के दिन है, अच्छा जीवन जीने के दिन है। जिसको रोना है अपनी चादर में मुंह छिपा के रोए। दूसरों के सुख मत छीनो, खुशियां मत छीनो। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने, बिल्कुल सच कहा। भैया, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम नहीं समझे। आज देख लो नतीजा, अपने ही घर में अदालत लगी हुई है। पता नहीं कल ये अदालत कहाँ लगेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दुख पर मत दुखी हो। जाओ जाओ, जाकर अपना पति धर्म निभाओ। भावना, बेटा अपने कमरे में जाओ, फिक्र मत करना, मैं हूं ना। तुम्हारे बाप का दोस्त, तुम्हारा ससुर, तुम्हारे पिता जैसा। इस घर में कोई भी मुसीबत हो तो मुझे बताना। जाओ बेटा, कमरे में आराम करो। जी पापा। मेरे कुल के चश्मो चराग, जाओ कमरे में, अपनी बीवी को मनाओ, एक दूसरे की बात मानो और सुख से जीवन जियो। जाओ। और आप लोग यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाओ, सभी अपने काम में लग जाओ। तो मायावी बाप को अपनी बहू से बड़ा प्यार है, अर्थात बड़ा अस्पताल, बड़ा धंधा। नारा ना 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 ना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ऐसा ज्ञात होता है कदाचित सभी पापी
यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। ना 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 ना। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। आज की इस अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, उर्वशी का यू टर्न। यस, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपने पाँव में रॉड डलवा रहा था तब मुझे पता चला उर्वशी का यू टर्न का। वेलकम सुनामी, वेलकम। थैंक यू एवरीबॉडी, जिसे हमारी भाषा में मौत का टर्न कहते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया एजेंट भी शॉक्ड। या इनफैक्ट मैं भी शॉपिंग करने सिंगापुर गई हुई थी, मुझे वही खबर मिली और मैं अपनी शॉपिंग आधी छोड़कर आ रही हूँ। उर्वशी का यू टर्न हम सब के लिए खतरा बन सकता है। उड़ा दो उर्वशी को। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। माफिया से दुश्मनी यानी मौत से दोस्ती। उड़ा दो उर्वशी को, मेरा भी यही वोट है। क्या बात है बलेश्वर जी, मिस्टर जौहरी जी, आप दोनों इतने खामोश क्यों लग रहे हैं? इस खामोशी का मतलब मैं हाँ समझू ना मिस्टर जग्गू जोड़ी? डील फाइनल। उर्वशी को 24 घंटे में उड़ाने का जिम्मेदारी मेरी। मिस्टर सुनामी, उर्वशी को नहीं उड़ाया जाएगा, बस। तो ठीक है, चीफ से पूछते हैं, देखते हैं चीफ इस यू टर्न के बारे में क्या सजा सुनाता है। चीफ को फोन लगाओ। देखो यार, छोटी छोटी बात के लिए चीफ को फोन क्या करना नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है बालेश्वर जी, हमारे मुंबई के डॉन जब ये कहते हैं कि उर्वशी को नहीं उड़ाना तो नहीं उड़ाना, बस फिनिश। और अगर उर्वशी हम माफिया को एक्सपोज कर दिया ना मिस्टर जग्गू, चींटी से मारे जाएंगे, चींटी से। सुनामी बिल्कुल ठीक कहता है, कभी कभी एक चींटी मदमस्त हाथी को भी मार देती है। मगर क्या करें, यहां प्रॉब्लम तो बालेश्वर जी के बेटे चित्रांत की है। अगर उर्वशी को उड़ाना पड़ा तो इनका बेटा भी मरेगा। अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। मैं दिखा दूंगा अपनी ताकत। माफिया की ताकत उसकी उसूल होता है, और तुम खुद वो उसूल तोड़ रहे हो बालेश्वर सिंह। आज तुम्हारी बेटे के जान को खतरा हुआ तो तुम तड़पे, मगर जिस दिन हमारे जान को खतरा हुआ ना, उस दिन कौन बेटा, किसका बेटा, सब कुछ भूल जाएगा ये सुनामी। चलो आज सुनामी तुम्हारा बेटे के जान बख्श दिया, पर मैनेज करो उर्वशी और तुम्हारा बेटा मुंह ना खोले, वरना सुनामी को तो तुम जानते ही हो, जो पलक झपकते ही शिकार को निगल जाता है। देखा, कल का छोकरा मुझे धमकी देगा, मुझे। बल्ली डार्लिंग, तुम्हें बहुत जल्दी फैसला करना पड़ेगा।
कि तुम माफिया के साथ हो या चित्रांश के साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। सोचो बल्ली, सोचो। मेरे पृथ्वीलोक पर आते ही पापियों में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये लक्षण शुभ है। मायावी पाप से बदला लेने का इससे अच्छा समय कहां था। वाह चित्रगुप्त जी, ठीक समय पर काया पलट की हमारी। ना 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 पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। वो अस्पताल का काम कहां तक पहुंचा? अब तो लाभ का चैनल भी शुरू हो गया है। आरसी, दुर्घटना से देर भली। तुमने लाभ को वो चैनल जल्दबाजी में पूरी पावर्स देकर खोल दिया। उसका असर देख रहे हो आज। डरते डरते चैनल का बटन दबाता हूं, कहीं रूप रानी का लाइव टेलीकास्ट तो नहीं हो रहा। धमकाया जो है उसने। देख जग्गू, ये कलयुग है, कलयुग। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से पाप नहीं हो रहे। अरे हमने जरा सी दिल लगी क्या की, पहाड़ टूट पड़ा। सुनिए, मुझे आरसी साहब से मिलना है। पर आपका तो अपॉइंटमेंट नहीं है। उनसे कहिए कि रूपनगर की रानी साहिबा आई है। इसके बारे में तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। हेलो, यस सर, कोई रूपनगर की रानी साहिबा आपसे मिलना चाहती है। देखो, वो महारानी यहाँ भी पहुंच गई है। देखता हूं उसे आज। बुलाओ उसे अंदर। अंदर भेजो। जी सर, आप जा सकती हैं। तो समाज के दोनों ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं। वाह भाई वाह। चलो अच्छा है, इकट्ठे समधियों से मुलाकात हो गई, क्योंकि अब आप लोग तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। बीवी वाले, दामाद, बच्चों, बहू वाले, क्यों है ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? हम दोनों को धमकाने? ओहो, धमकाने नहीं जग्गू जी, हमें हमारे पति की याद यहाँ खींच लाई है। हम तो उनसे मिलने आए हैं यहाँ। वैसे हमने सुना है कि आजकल इज्जतदार लोग बड़े बिजी रहते हैं, ऑफिस में ही पत्नियों से मिला करते हैं। अब देखिए, आप कबाब में हड्डी ना ही बनी तो अच्छा है जग्गू जी। हाँ। देखो रूपरानी, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना, वो जग्गू के सामने ही बोलो ना, उससे क्या छुपा है। अच्छा, तो अब जोरू से ज्यादा समधी हो गया प्यारा। तो ठीक है, तुम दोनों सुनो, अब तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ है, पर अब कहीं ऐसा ना हो कि सच की चैनल पर बैठा मेरा बेटा लाभ अपनी मां की सच्चाई का इंटरव्यू टीवी पर ना दिखा दे। हर इंसान का अक्स वहाँ पर
हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ